सेशन क्लिक वो लिंक 1 मिनट। अपना रहेगा अपना 45 मिनट से 50 मिनट तक का ये सेशन रखते हैं अपन। सब लोग ज्वाइन हो जाइए, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ इसके लिए। NFO stock is we purchase on Sunday. अंबुजा, करण मेहता अंबुजा में मेरे हिसाब से अभी निकल जाइए। अगर आपका पोजीशन है तो देखो, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उतना कीजिए कि आप उसके साथ है ना, साथ में ये भी कीजिए कि आपका पोजीशन क्या है, आप बाई पोजीशन में हो या सेल पोजीशन हो, और उसका प्राइस भी लिखिए कि सर मैंने ये बाई किया है, ये पोजीशन है। मुझे ये नहीं जानना कि आपके पास कितने स्टॉक है, खाली इतना बताइए कि सर मैंने ये बाई किया है ये प्राइस में, बस। तो उससे मैं आपको पूरा डिटेल दे सकता हूँ कि आपको कहाँ बेचना है, किसके कहाँ तक आएगा तो बेचना है, वो पूरा डिटेल दे दूंगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, अभी लोग ज्वाइन होना चालू हो गए, रुकिए 2 मिनट। क्यूमिंस का भी देता हूँ मैं। क्यूमिंस में आपका बाइंग है जेनिल, बताइए मुझे, और कौन से प्राइस में बाई है, खाली उतना बता दीजिए। मैं क्यूमिंस का भी लेवल निकाल के देता हूँ आपको, 2 मिनट। ओके, आपने 300 में अंबुजा बाई किया है। ओके करण, मैं बताता हूँ आपको, 2 मिनट। रिलायंस फ्यूचर आपने 2410 में, जिग्नेस। ओके, जिग्नेस बहुत मुश्किल दौर पे हो अभी आप, मुझे पता है आपने 2300 तक देख लिया उसको। चलो नो प्रॉब्लम, मैं भेजता हूँ आपको, 2 मिनट मुझे दीजिए। थोड़ा सा मेरा अच्छे ना लेट हो गया, इसके लिए अभी सब लोग पीछे पड़े इसके लिए। और अभी मेरा ऐसा है कि मैं डेली आपके लिए ये सेशन निकालूं ऑनलाइन, क्या रहता है, सबका सोल्यूशन हो जाता है इसके लिए। देखिए अभी जेनेल क्यूमिंस का मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ, उसके बाद आपका सबका डिटेल निकलता हूँ। रुकिए, क्यूमिंस में क्या करना है आपको, देखो पहले एक तो मार्केट को थोड़ा ट्रेंड समझिए। मार्केट अभी मिक्सअप लेवल पे है, यानी इधर से कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है, इसी जगह पे मार्केट। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट है ना वापस यही रेंज देख लीजिए, मार्केट का कौन सा रेंज है, कुछ भी हो उससे पता चलेगा आपको मार्केट का रेंज। मार्केट का रेंज अभी मुझे लग रहा है 18,200 और 17,600, बस ये 2 लेवल समझ के रखिए, 17,600 और 18,200, ये दोनों के बीच में है। तब तक आप बड़ा डिलीवरी मत लीजिए, किसी को भी डिलीवरी लेना है तो कम से कम इतना कीजिए आप कि 18,200 क्रॉस करेगा तब डिलीवरी लीजिए, उसके पहले मत लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा फॉल हो सकता है मार्केट में। और ये फॉल क्या करता है, फॉल मार्केट को ज्यादा खराब करता है, वो क्यूमिंस का लेवल में बता दे रहा हूँ। देखिए रुकिए, एक काम कीजिए, साथ में लाइक कीजिए, जितना लाइक करोगे ना उतना वो चैनल ऊपर आएगा। यानी जो जो अभी ऑनलाइन है सबको खाली इतना रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, तो उससे बेनिफिट होगा कि वो चैनल ऊपर आएगा और बहुत सारे लोग तुरंत जोड़ेंगे। जितने लोग जोड़ेंगे उतना सबको फायदा होगा। आपको क्यूमिंस का लेवल दे रहा हूं मैं, जो क्यूमिंस में ना मेन है लेवल पकड़ के रख चलो 1565, 1570 भी पकड़ सकते हैं, मगर चलो लास्ट 1565 ये ब्रेक हो गया तो क्यूमिंस में एग्जिट हो जाना। ये वहां से गिर सकते हैं 1480 के पास,
इतना नीचे गिर सकता है और आपको लग रहा है कि ऊपर जाने का है तो ऊपर जाएगा, मगर क्यूमिंस में मुझे ऊपर ये लग रहा है कि क्यूमिंस ऊपर का तो पूरा रेंज ओपन करके रखा है, मगर आपको अगर एसएल रखना तो 1565 ये एसएल से ही रुकना। ऊपर में उसने अगर 1610 क्रॉस किया क्यूमिंस ने तो आप सोच लेना कि 1610 क्रॉस हो गया और उसके ऊपर थोड़ा रुका तो ये भाग के जाएगा ऊपर 1640 और 1680 तक भी जा सकता है। एसएल याद रख लेना, मैंने आपको 1565 का दिया है। किसी का सवाल है दूसरा बताइए। पीएनबी पनव में 500 मेहता, ओके 500 पीएनबी में आपका डिलीवरी है या आपको लेना है, ये दोनों दोनों मुझे बताइए। और अभी करण मेहता आपने 300 अंबुजा बाय किया है। करण अंबुजा मेरे हिसाब से अंबुजा में मुझे लग रहा है कि ज्यादा रुकिए मत। अंबुजा 340 के नीचे जैसे ब्रेक हुआ 290 का लेवल है और 290 के नीचे 250 260 का भी लेवल है। और सबको अदानी के शेयर के बारे में भी जानना है, मैं उसके लिए भी बताऊंगा कि क्या करना है। किसी को भी डिलीवरी पड़ा होगा उसका भी, अदानी के बहुत सारे स्टॉक है ना, बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है, इसके लिए बता रहा हूँ। ओके पीएनबी 500 में था, पीएनबी का बताइए मुझे आपका पोजीशन क्या है। हाँ जिग्नेश रिलायंस का भी बताओ तो रुकिए। ओके पीएनबी में याद रखना 48 ब्रेक नहीं होना चाहिए, 48 ब्रेक हुआ तो पीएनबी छोड़ देना आप। और ऊपर में 52 क्रॉस किया तो 54 और 58 तक जा सकता है, ये लेवल है। सिंटेक्स पानी की टंकी है इनके पास, राजेश जी के पास। ओके सिंटेक्स का भी मैं बता रहा हूँ। अभी एक पहले रिलायंस का मैसेज आया एक जन का, चलो रिलायंस का पहले बता देता हूँ। देखो साथ में आप लाइक करते जाओ, देखो लाइक बढ़ नहीं रहा है। मैं आपके लिए बताऊं कि आप मेरे लिए इतना कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करोगे ना तो चैनल तुरंत ऊपर आएगा और लोग बहुत सारे, देखो बहुत सारे लोग जोड़ेंगे तो ही मजा आएगा ना मुझे भी। आप 2-3 जन सवाल पूछोगे उससे मजा नहीं है। लाइक कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको पूरा डिटेल। और बैंक निफ्टी के भी लेवल बता दूंगा क्या करना है। पहले रिलायंस का बता देता हूँ आपको। तो मैं उसका चार्ट ओपन कर देता हूँ, क्या रहता है, थोड़ा सा चार्ट भी चाहिए मुझे सामने। रिलायंस में क्या करना है, रिलायंस में क्या याद रखना, रिलायंस का लेवल बन गया है इसने लास्ट टू, बस ये लेवल बन गया है। रिलायंस को याद रखना 2310। किसका सवाल था ये, जिग्नेश का ना। ओके जिग्नेश 2310 का लेवल है। आपने फ्यूचर में लिया है, मैं कैश के लेवल दूंगा आपको। क्या होगा, फ्यूचर के लेवल थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। जिग्नेश रिलायंस फ्यूचर आपने बाई किया है, रिलायंस में याद रखना 2310 का सपोर्ट है, उसके पास में आएगा या उसके उसके पास में आप बाई कर सकते हो 2320 2320 के पास में। और इसका 2350 ये मैं आपको लेवल दे रहा हूँ केस के, एनएससी केस के। अगर वो 2350 क्रॉस किया उसके ऊपर सस्टेन होगा तो 2380, उसके ऊपर रुकना चाहिए। 2380 क्लोजिंग दे तो आप रुक जाना, तो आपका 2410 का जो आपका है ना प्राइस वो भी आ जाएगा। मगर वो 2380 के ऊपर क्लोजिंग होना उसके लिए बहुत हार्ड है, ये एक एनएससी केस के लेवल है। जिग्नेश आपका हो गया, पीएनबी का भी मैंने बता दिया। अभी सिंटेक्स का बता देता हूँ, इनका राजेश जी का आया है सवाल। सिंटेक्स में क्या करना है, रुको। सिंटेक्स में 3-4 नाम आ रहा है, इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो लेवल निकालने में टाइम लगता है, कोई बंदा बोलेगा कि तुरंत मिलता है, ऐसा नहीं है, हम लोग को भी सामने उसके जाना पड़ता है। सिंटेक्स एक मिनट, एक ये बताइए, एनएससी पे नहीं मिल रहा मुझे सिंटेक्स, रुकिए। देखो एक पहले एक जन सिंटेक्स इंडस्ट्रीज टाइमिंग मुझे बोले लॉन्ग टाइम 7.5। ओके जो जो बंदे को जो भी सवाल पूछना है तो कम से कम वो लिखिए कि मुझे मेरा ये पोजीशन है
कितना क्वांटिटी किया मुझे उससे मतलब नहीं है, कम से कम इतना लिखिए तो मुझे पता चलेगा। अभी सिंटेक्स आपने 7.5 रुपए में बाय किया है, ये 2 रुपए 21 पैसा है। देखो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको नहीं दे सकता, मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि सिंटेक्स है ना, ये सब चीजें ना जो उसके लिए 1 डे का चार्ट है उसका देखना पड़ेगा। रुकिए, सिंटेक्स पूरा गिरा ही हुआ है। ये कहाँ रुकेगा, ये रुकने की जगह पे आया हुआ है अभी। ये 2 रुपए में आप बाय कर सकते हैं राजेश जी, सिंटेक्स वापस 2 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं, और 4 रुपए 5 रुपए वापस होगा, वहां निकल जाना। इसमें ज्यादा रुकना खतरे जैसा है, क्योंकि ये सब है ना स्टॉक चलाने वाले चीज है, ये मार्केट के साथ उसको निस्बत नहीं है क्या होगा। अभी आपने नेस्को बाय किया है 650 में, 500 में था। एक मिनट, रुकिए, किसी को भी और भी मैं निफ्टी का भी दूंगा, और मेरा है ना पूरा अलग स्ट्रेटेजी है, मैं उसका भी आपको बात करूंगा। आपने मेरे लेवल देखे होंगे ना, लास्ट एसी इसके दिया था मैंने आपको, कौन सा वोल्टास देखा भागा, इस फिर ये भी दिया, टाइटन भी दिया था, सबको मिला है पैसा। चलो अपन वो बात की बात करते हैं। पहले वृषाली का मैसेज है, आरईसी उसने बाय किया है, कौन सा परचेज इज 1.65, कॉल बाय किया आपने। वृषाली रुकिए, मुझे कॉल के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मैं आपको आरईसी का दे देता हूँ लेवल, क्या करना है। और जो भी मैं बताऊं आप लिख के रखिए तो काम आएगा आपको, उसके बिना आप इतना देखने के बाद कुछ मजा नहीं आएगा। आरईसी क्या है, खाली आरईसी है, नहीं नहीं, आरईसी का पूरा एक ट्रेडिंग व्यू चार्ट में बहुत सारी कंपनी मिक्स हो जाती है, इसके लिए आरईसी लिमिटेड। ओके, वैशाली में आपको देता हूँ डिटेल। अभी देखो ये याद रखना, अभी ये वीक की मेन है, ये वीक में, ये वीक के बाद आप कुछ लेना मत, कि कोई भी बंदे कोई भी जो भी ऑनलाइन हो, याद रखो ये वीक के बाद कोई ऑप्शन में ट्रेड मत करना, स्टॉक ऑप्शन में, क्योंकि क्या होगा अभी बहुत डीके होगा, फटाफट प्राइस कम होगा। आरईसी का याद रखना, आरईसी थोड़ा वीक हो गया है, मगर 118.50 इसके ऊपर क्लोजिंग दिया आरईसी तो आपको 120 तक का टारगेट मिलेगा। ऐसे लंबा आएगा मगर अभी रखना पड़ेगा। 114 आरईसी का ऐसे लाएगा, अगर ये जब तक 118.50 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे तब तक मैं इसको पॉजिटिव नहीं मान सकता। हो सकता है 114 भी आ सकता है पहले, अगर हो सके तो आपको मॉर्निंग में कल वापस आपका प्राइस मिले या उसके पास में मिले तो तुरंत एग्जिट हो जाइए, रुकने जिस खतरे खाली नहीं है। आपको रुकना है तो 118.50 के ऊपर आप बाई कर लेना, उसके बाद ही आपका काम का ये चीज। चलो ये आरईसी हो गया, किसी को और क्या पूछना है। हाँ सी, चलो सबको, जेनिल निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हैं कि नहीं इस वीक में। देखो अभी इंट्राडे में कीजिए, मार्केट में लॉन्ग ज्यादा करना भी रिस्क है, और निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल वीकली लेवल भी खराब है, और ये भी है। सिंटेक्स का मैंने आपको बता दिया। चलो अभी किसी का पीएनबी का भी मैंने बता दिया, रिलायंस का भी बता दिया। किसी का और सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं फिर अभी मेरे सेशन पे चालू कर दूंगा मैं इसके लिए। नेस्को, हाँ ये 500 मेहता का है, रुकिए नेस्को में बता देता हूँ। हाँ रुकिए, नेस्को ओपन नहीं हो रहा मेरे इधर, आया। चलो नेस्को लिमिटेड, नेस्को में आपने 650 में बाई किया है, ये डिलीवरी है ना आपका। रुकिए 650 में बाई किया आपने, ओके 1 मिनट, नेस्को का चार्ट आ गया है। बहुत 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 खराब है नेस्को। देखो नेस्को का लेवल रखिए आप 555, नेस्को 555 के नीचे क्लोजिंग दिया तो आप ना बोल रहा हूँ, आपको रुकने जैसा नहीं है, क्योंकि उसके नीचे 5 या समझो 550 समझ के चलो, उसके नीचे क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग में बता रहा हूँ एनएससी केस का, तो उसके नीचे फिर और गिर सकता है, और गिर सकता है, यानी 500 तक जा सकता है। हाँ, अगर ये याद रखो, अगर ये क्लोजिंग दे, जब तक
अभी तो बहुत लेवल भी उससे बहुत बड़ा बना दिया है। 610 615 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ही अच्छा है, यानी ये लेवल थोड़ा हार्ड है, हो सकता है। तो अभी आप इसके अंदर ज्यादा रुकने जैसा नहीं है। अगर आपको रुकना ही है तो 550 का एसएल रखना, उसके नीचे क्लोजिंग आए उसका तो निकल जाना, अदरवाइज आप रुकिए। और 610 उसके ऊपर क्लोजिंग आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव बनेगा, वो भी 610 के ऊपर वापस आपका 6 रुकिए, ये बहुत मूवमेंट वाला स्टॉक नहीं है, इसके अंदर क्यों पड़े आप पता नहीं चला। ये बहुत स्लो गाड़ी है, ये गाड़ी फास्ट नहीं है। 650 में आपने लिया है तो बहुत पहले लिया होगा आपने, यानी 6-8 महीना हो गया उसको। ओके चलो ये रुकिए अभी, मगर 550 का एसएल रखना, उसके नीचे मत रुकना इसके अंदर। हाँ, और किसी का सवाल है तुम बता दो मुझे। टाटा पावर, भरत जी का है सवाल। टाटा पावर में आपने क्या किया था, बाय है या सेल है, ये मुझे बता दीजिए कि कौन से प्राइस में किया है। आईओसी का 2 फ्यूचर आपने बाय किया 80 रुपीज में। जेनिल, जेनिल, अच्छा चलो रुकिए, जेनिल में देता हूँ आपको। देखो पहले स्टॉक का सब बता दीजिए, फिर मेरा सेशन चालू कर दूंगा। इसके लिए मैं अभी आपको सिर्फ 4-5 मिनट ही दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझे भी 15 मिनट आपके लिए सब बताना है मुझे, मैं भी पूरा लेवल निकालने वाला हूँ। हाँ ओके, आईओसी का फ्यूचर 1 मिनट, आईओसी का लेवल निकाल लेते हैं। 80 में आपने बाई किया है, यस परफेक्ट है। अभी लेवल को मुझे थोड़ा चार्ट बड़ा करना पड़ेगा। आईओसी देखो, आपको इसके अंदर अभी फ्यूचर आपने बाई किया तो बहुत बड़ी चीज है, इतना बड़ा लोट है उसका। आपको इसके अंदर अभी याद रखिए 78 70 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ये एनएससी केस के लेवल दूंगा मैं आपको, फ्यूचर के लेवल नहीं दे रहा हूँ, याद रखना आप, यानी दोनों सामने रखना। 78 70 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। अगर उसके नीचे ट्रेड हुआ, आपको लगा 15-20 मिनट हो गया अभी, तो इसमें एग्जिट हो जाइए। उसके नीचे उसके लेवल 76 तक दिख रहा है मुझे, 77 76 ये सब आ सकता है। इसके लिए 1 मिनट चालू रखना फोन। उस साल ही रुकिए, अभी आपने भी 16 फेब का लिया है, अभी की एक्सपायरी का, मैं उसका भी बताता हूँ। चलो पहले 1 मिनट, आईओसी का मैंने आपको बता दिया। आईओसी अगर ये क्लोजिंग दे दे 80 के ऊपर, 80 भी नहीं 81 चाहिए अपने को, 80.75, जो 81 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो आप रुक जाना उसके लिए। तो आपको 82 का टारगेट मिलेगा, 83 का भी टारगेट मिलेगा। आपको मैंने एसएल भी दे दिया है, कौन से 79 78 70 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, याद रखना। पर अगर वो दे दे तो निकल जाना, नीचे उसका भी, नीचे का भी जगह है उसका, वो काम उससे बाकी है। नीचे का 74 तक का उसका दिख रहा है मुझे, यानी वापस नीचे आएगा वापस ऊपर आएगा, उसका चार्ट ऐसा दिख रहा है मुझे। रुकिए 2 मिनट, अभी आपको बैंक निफ्टी का इन्होंने कॉल लिया है, उसके पहले किसी का को सवाल आया हुआ है। और कोई टाटा पावर, भरत जी टाटा पावर का कॉल बाय किया है आपने 210 का। ओके रुकिए 2 मिनट, कॉल पुट वाले को है ना, ये वीक में बहुत फटका गिरने वाला है, क्योंकि क्या है पता है, ये वीक उसको खाने को मिलने वाला है सबको। तो ये वीक सब लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ऑपरेटर लोग कॉल पुट बेचते हैं, क्योंकि उसमें वो लोग को डीके मिलता है पैसा। 210 का कॉल बाय किया है भरत जी ने। ओके, प्राइस भी लिखना भरत जी, प्राइस कौन से प्राइस में आपने बाय किया है, तो क्या मुझे पता चले कि आपको क्या करना है। देखो अभी भरत जी इसके अंदर 195
ये सपोर्ट है, लास्ट सपोर्ट। अगर टाटा पावर 195 गिर गया तो खत्म। और ऊपर में आपको याद रखना है 212, ऐसे तो 210 भी है, 210 के ऊपर ये रुका तो आप रुक जाना, उसके अंदर 215, और ये 215 पे भी रुकेगा, उसके ऊपर भी चलना मुश्किल है। यानी इसका रेंज हो गया अभी 200 से 215 के बीच में। 200 के नीचे खराब है, 194 तक जाएगा, उसके 195 के नीचे क्लोजिंग दे दिया, फिर इसको छोड़ देना, फिर ये बहुत खराब हो जाएगा। मैंने आपको लेवल दे दिया, याद रखना फिर से। अगर आपने लेवल नहीं देखा तो आप पीछे थोड़ा जाइए और सुन लीजिए। अभी वुसाली ने 41,800 का कॉल बाय किया है 400 रुपए में। ओके, देखो इतने लोग हैं तो चलो लाइक कर लो, 3-4 लाइक बाकी है, उतना कर लो। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, भरत जी, जो भी जिन्हें वुसाली जिसने भी नहीं किया कर लेना। चलो, अभी आपने कॉल बाय किया 41,800 का कॉल 400 रुपए में बाय किया, 399, 400 रुपया। कितना लोट है? एक लोट है, 2 लोट है? तो मैं आपको एवरेज करना है क्या नहीं करना है वो भी बता दूं। वुसाली बता दीजिए तुरंत मुझे। बैंक निफ्टी का रुको, मैं उनको बता देता हूँ, फिर आपको भी बताता हूँ क्या लेवल करना है। ये मुझे उसका ऑप्शन चेन ओपन करना होगा, इसके लिए लाइव वीडियो बनाना बहुत हार्ड है। आपको लग रहा है इतना इजी नहीं है। चलो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। इनका ऑप्शन चेन ओपन हो रहा है, रुकिए 2 मिनट। तब तक मैं दूसरे सवाल आप मुझे भेज दीजिए। ओके, 4 रुपए अब मैं आपने बाई किया ना भरत जी, तो उसके अंदर अभी आप याद रखना, ज्यादा एसएल बड़ा मत रखना, मैंने आपको लेवल दे दिया है। 200 के नीचे छोड़ देना, इसके अंदर ज्यादा रुकना मत, क्योंकि उसका नीचे का लेवल है और आपका प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, लाइक कर दीजिए, 2-3 लाइक बाकी है जिसने नहीं किया है। अभी आपको मैं आपको वुसाली में आपको आपका ये बता देता हूँ। किसी का और कोई सवाल है, कोई स्टॉक के रिलेटेड है तो मुझे बता दीजिए, तो मैं अभी आप चालू करूंगा इनका बस लास्ट। चलो उसके बाद फिर चालू करते, मजा आता है। ये ऑप्शन चेन ओपन हो गया, रुको 16 फेब का मुझे डालना है। सोलह फेब का ओपन हो रहा है। 41,800 का कॉल लिया है आपने 300 रुपये में। ओके, 200 रुपया हो गया है। मुझे उसका रुको, अभी थोड़ा सा खोलने दो पहले इसको। देखो अभी आपको एवरेज करना है इसके अंदर 175 के पास में। वुसाली आपने कितना लोट लिया है मुझे बताया नहीं आपने। एक लिया है, 2 लिया है, वो आपको जानना चाहिए, बताना चाहिए। चलो कुछ नहीं, इसको आप 175 के पास एक थोड़ा सा एवरेज कर सकते हो। 135 का एसएल, 135 भी नहीं, 132, 132 का एसएल रख सकते हो। ऊपर में 240, 280। आपने तो 400 में बाई किया। मैं ना बोलता हूँ कि इतना रुको मत, वापस हो ये आ जाए उधर, क्योंकि अभी ये बढ़ने का बहुत मुश्किल है। इसको कब बढ़ेगा पता है? ये निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं अभी चार्ट को ओपन कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको। अभी वो लेवल देख लेना निफ्टी बैंक निफ्टी के, उसके अंदर ये आपको पता चल जाएगा कहाँ बढ़ेगा कहाँ नहीं बढ़ेगा। और कभी इतना इतना भारी प्रीमियम वाला कोई भी ऑप्शन लो तो इंट्राडे में निकाल दो। इंट्राडे में भले आपको 100 रुपीज भी लॉस हो रहा है तो निकल जाओ, क्योंकि दूसरे दिन आपको 100 रुपीज बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए आपको बता रहा हूँ। यानी आप हो सके तो इसके अंदर ज्यादातर रुकना मत, और हो सके तो कोई भी ऑप्शन में काम करता है निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको होल्ड रखना नहीं है। वो बंदा अगर है ना 3.25 को कोई स्टॉक लेता है तो मैं बोल सकता हूँ कि चल कोई ऑप्शन लिया तो रुके कल के लिए, और कल वो भी रिस्क है, याद रखना। मगर चलो उतना कर सकते हो तो उतना कीजिए, मगर इतना मत कीजिए। क्या होगा, आपका पैसा चला जाएगा, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है किसी का भी पैसा जाए। अदानी खराब हुआ है तो किसी को पसंद है? अदानी का पैसा गया, मेरा और आपका गया कि नहीं बात की बात है। आपने लिया होगा स्टॉक तो उसके ऊपर है, मगर ये बता रहा हूं मैं आपको। देखो ऐसे लेवल पे खड़ा है अभी ये बैंक निफ्टी निफ्टी, तो लेवल ही मेन है। चलो बात के, अभी किसी का सवाल खड़ा है तो मैं बता दूं, चलो मुझे बताओ।
चलो नहीं है। हाँ, देखो आप अपने फ्रेंड लोगों को भी ज्वाइन कीजिए, आपका सबका सवाल मैं ले रहा हूँ। चलो एक कॉल आया है मुझे, 2 मिनट, वो बाद में बात करेंगे। देखो अभी सब लोग करने वाले हैं, मुझे पता है। चलो अभी किसी को मैं नंबर तो आपके पास है मेरा। अभी वृषाली में आपको बता दिया क्या करना है। वन लोट है, वन लोट 175 के आसपास फिर से एवरेज कर लेना आप, और ऐसे 33 का रखना अभी, और वापस 240 या 300 के पास निकल जाना, ज्यादा रुकना मत इसके अंदर। और ऑप्शन कभी भी बाय करो तो जाना नहीं है, पहले उस दिन 50 रुपया 100 रुपया लॉस हो जाए तो निकल जाना, रुकना मत। चलो अभी टाटा पावर हो गया, सब हो गया। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल में बता देता हूं आपको। अभी ये मैं पीसी से बना रहा हूँ, इसके लिए अभी आप खाली सुन लीजिए। देखो बैंक निफ्टी निफ्टी में किसी को और कोई स्टॉक का पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर खत्म कर रहा हूँ। चलो जान दो। निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में देखो, निफ्टी का लेवल में निकाल रहा हूँ, उसके लिए निफ्टी ये रेंज पे थोड़ा सा वीक है वापस, यानी आप याद रखना कि निफ्टी के अंदर 700 और ऊपर में 940, अभी हाई किया था 940 का, कितना हाई किया था 915 मंडे के। मंडे के लिए मैं पहले उसका चार्ट निकाल देता हूँ, रुको 15 मिनट का, उससे ही पता चलेगा। देखो मंडे के लेवल देख लीजिए, आपको 875 के ऊपर निफ्टी निकले, 875 भी नहीं है, रुकिए 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 रुकिए, आप भी फर्स्ट नहीं जाओ इसके लिए। हाँ 880 ये केस के लेवल दे रहा हूँ, वापस देख लेना। एनएससी के केस के लेवल में, फ्यूचर के लेवल नहीं दे रहा हूँ आपको, केस के लेवल दे रहा हूँ। निफ्टी 880 के ऊपर निकले और 5 मिनट ट्रेडिंग करे, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। 5 मिनट भी उसके ऊपर आपको लगे कि दे तो आप बाय कर लीजिए उसको, ये आपको टारगेट दे देगा। आपको पहले फर्स्ट टारगेट इसका 905, देखो 25-25 पॉइंट भी है। अगर आप इन द मनी के ऑप्शन लोगे, इन द मनी यानी सेंस आपको पता होना चाहिए, अगर 17,900 का कॉल चल रहा है, 17,800 या 17,900 का प्राइस, 17,700 में करना है आपको, याद रखना। या 17,800 में इतना मजा नहीं आएगा जितना 17,700 में आएगा। 17,700 क्या करेगा, निफ्टी के साथ निफ्टी 25 पॉइंट बढ़ी ना, तो ये 15-20 पॉइंट बढ़ जाएगा तुरंत ये कॉल, और आपको पूरा प्रॉफिट होगा। यानी देखो मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट करोगे ना, कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। बड़ा प्रॉफिट के लिए रुकना भी मत, कि मैं कोई 40 वाला ले लूं 400 हो जाए, ये बहुत हार्ड है मार्केट में, ये सोचना भी मत। यानी 40 वाला कभी 400 नहीं, और होता है तो हम रुकते नहीं है, हम 80 हो गया 100 हो गया, उसके बाद वापस 80 हो गया ना, गायब हो जाएंगे मार्केट से, नहीं रुकने वाले। यानी याद रखना इतना नहीं होने वाला है। यानी आप ये कोई बंदा ये सोच के मत आना मार्केट में। देखो ये मार्केट है ना, इंट्राडे है या डिलीवरी भी, जो भी करता है, डिलीवरी वाले को बार बार देखने की जरूरत भी नहीं, उसको लेवल पता होना चाहिए कि ये लेवल पे बाय करूं, ये लेवल सेल करूं। रोज रोज देख के भी वो फंस जाएगा। जो इंट्राडे कर रहा है, जो ऑप्शन में वर्क कर रहा है, वो लोग को याद रखना है कि वो लोग को मार्केट में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करना है। बहुत मुश्किल है ये चीज, मगर जो आदमी जितना छोटा प्रॉफिट करेगा ना, वो ज्यादा टिकेगा। यानी आपको कोई भी ऑप्शन में 20 रुपया मिला, 30 रुपया मिला, बस खत्म। फिर 100 रुपया बढ़े तो छोड़ दो ना, दूसरे के लिए। दूसरों को प्रॉफिट नहीं करने देना है क्या, कि हमें ही हाई पे बेचना है और हमें लो पे लेना है, यही सोच के रखा है क्या मार्केट को? जितनी बार ये सोचोगे ना, उतनी बार लॉस करोगे। कोई भी स्टॉक आपने बेच दिया, बढ़ गया तो जान दो ना, खत्म। वो बंदा कमाएगा ना, किसी ने तो लिया है ना आगे। आप बेच रहे हो तो कोई ले रहा है कि नहीं, वो पहले माइंड में रखो। ये हम माइंड में नहीं रखते। यानी दूसरे के लिए भी सोचो और अपने लिए भी सोचो, ऐसा नहीं है। मगर कम प्रॉफिट, निफ्टी का कोई भी आप ऑप्शन लो तो 20 रुपया मिला निफ्टी में, ऑप्शन में एक लॉट लिया, 2 लॉट लिया, तो चलो पहले 20 पॉइंट पे निकला, दूसरा लॉट 30 पॉइंट पे निकला, तो एवरेज 25 पॉइंट मिल गया आपको। अगर बैंक निफ्टी ले रहे हो तो बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का फर्स्ट रखो टारगेट,
50 पॉइंट मिला, सेकंड आपको रखो 100 पॉइंट, यानी 75 पॉइंट हुआ। 2 लोट में किया तो आपने जो जितना लोट कर सकते हैं उसके ऊपर है, मगर कम से कम 2 लोट वाले ही मार्केट में ज्यादा टिकते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट पकड़ सकते हैं। अभी मैं आपको निफ्टी का लेवल में आपको फिर से बता रहा हूं, याद रख लेना 780, इसके ऊपर आपको दिखे निफ्टी के इसके लेवल तो ले लेना। और वो 915 920 मुझे दिख रहा है, 920, हाँ 920 तक जाएगा, 915 920 ऐसा पकड़ के मत रखना कि ये आना ही चाहिए, हमें प्रॉफिट मिला निकल जाना। कितने लोग क्या रहता है, पूरा पकड़ के रखते, इतना तो आना ही चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए, तब तक मैं नहीं निकलूंगा। तू नहीं निकलेगा तो मार्केट तुझे निकाल देगा इधर से बाहर। याद रखना, मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला है। हमारा पैसा अगर गिर गया तो हम बंद हो जाएंगे। अगर 920 के ऊपर सस्टेन हुआ ना ये, तो फिर रुकना, और फिर रुकोगे तो आराम से 18,000 तक मिल सकता है। 920 में 920 के ऊपर रुकना चाहिए ये। अगर 920 पे रुका और उसके बाद वो अगर 880 नहीं तोड़े, उसके नीचे नहीं जाए तो रुकना, और फिर ऊपर आराम से मिलेगा। ये लेवल दे रहा हूं मैं, 880 के नीचे सेल करना है और 880 के ऊपर बाय करना है, याद रखना आप। और ऊपर में रेजिस्टेंस दिखा दिया 920, उसके बाद 944 है, और वो रुक गया, उसको क्रॉस किया तो फिर रुक जाना 18,000 तक, अपने 18,020 18,000 तक अपने को मिल जाएगा। और किसी को नीचे का लेवल देखना है कि हमें क्या करना है, तो देखो, तो अभी आपको क्या करना है, किसी को सेल करना है। ऐसे भी बंदे हैं मार्केट में जो सेल करते हैं, तो आपको सेल के लिए देखो, ये क्या पता है कितना रेंज फिक्स हो गया है, हाँ ये 840, इसके नीचे सेल किया 840 के नीचे, और ये को तुरंत मिलेगा 820 रुपया, और 820 वाला 800 तक मिलेगा। अभी गैप डाउन गैप अप होगा तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। ये लेवल में बता रहा आपको 800। कभी भी एसजीएक्स निफ्टी का लेवल देख लेना, वो कहाँ जा रहा है, और उसके हिसाब से जल्दी हर टाइम नहीं होता है, कभी नहीं होता है, कभी होता है, ऐसे है। अभी ये समझ गया। अभी बैंक निफ्टी का दे देता हूं आपको मैं, बैंक निफ्टी के लेवल। उसके लिए मुझे रुको चार्ट ओपन करने दो। देखो, किसी को भी लाइव सीखना है तो मैंने सेशन, लाइव सेशन भी हम लोग चालू करने वाले हैं। उसके लिए इसके अंदर आपको क्या होगा, सबसे बड़ा लॉस हम लोग क्यों, मैं तो वो रिपोर्ट से खुश हो गया। बोले मार्केट में वो रिपोर्ट बहुत अच्छा रिपोर्ट था कि 100 लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें से कितने लोग प्रॉफिट करते पता है। पहले ये रेशियो 95% लॉस वाले थे, यानी 5% प्रॉफिट करते थे। ये रेशियो अभी बढ़ के 89% हो गया है, यानी अभी 11 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी ये बहुत अच्छा है। आगे जाके ये 11 का 15 होगा, 15 का 25 होगा, और 50% के ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकता है। इतने ये 25-30 भी हो गया ना तो अपने को समझने का मार्केट में बहुत। मगर मैं आपको जो फर्स्ट बता रहा हूँ कि लॉस क्यों होता है, सबसे बड़ा रीजन है, आप कोई बिजनेस करते हो तो तुरंत चालू करते हो क्या, या उसको कुछ सीखना पड़ता है कि ऐसे ही चल जाता है, ऐसे ही चलता है क्या, पहले सोचिए। ये मानो कि आपने टाइल्स का बिजनेस किया, कोई रेडीमेड कपड़े में गया, कोई ज्वेलर्स में गया, कोई दूसरे कोई फील्ड में गया, तो उसको उसका एक्सपीरियंस लेना है कि नहीं लेना है, उसको सीखना है कि नहीं, कि तुरंत कर लेगा वो। एमबीए बन गया तो उसको बोल दे कि चल तू अभी एक काम कर, तुझे मैं बड़ा फैक्ट्री देता हूँ, तू चलाएगा क्या वो। एमबीए वाला नहीं, सीएस वाला भी नहीं चला पाएगा। कोई भी बड़ी डिग्री वाला तुरंत काम नहीं कर पाएगा, उसको भी सीखना पड़ता है। उसका ट्रेनिंग सेशन लेता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल। ये मार्केट है ना, डेली ट्रेनिंग करवाता है, डेली। आप 5 साल पुराने हो गए तो भी आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 10 साल पुराने हो गए तो आपको करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मुझे एक ही दिन में प्रॉफिट मिल जाएगा, एक ही दिन प्रॉफिट कर लूंगा, ये सब ये नहीं है मार्केट में। अभी कोई बंदा है ना, क्या कर रहा है पता है, मुझे देख रहा है और मेरे पीछे बैकग्राउंड को भी देख रहा है। यही अपना काम है कि हम क्या करते हैं। चलो वो सब बात की बात है, पीछे का कुछ मत देखिए। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात पकड़ के रखिए, सीखिए थोड़ा। पेपर ट्रेडिंग भी कीजिए। आपको कुछ लगता है कि ये बाई दिख रहा है तो बाई कीजिए, उसको पेपर ट्रेडिंग में कीजिए। रियल ट्रेडिंग करने से पहले सीखना है, आप सब चीज सीखना। मार्केट में इतनी सारी चीजें ना, मुझे भी बहुत सारी चीज नहीं आ रही है। आज मुझे मार्केट में 20 साल हो गए। किसी को दिख रहा है कि ये छोटा दिख रहा है, मुझे छोटा नहीं है, मैं भी बड़ा
मैं 40 अबव मेरी एज है, तो मुझे भी 20 साल हो गए, तो मुझे भी अभी भी बहुत सारी चीज सीखने मिलती है, रोज नया सीखने मिलता है, रोज करता हूं मैं, यानी आपको भी सीखना है। चलो हम उसका सेशन भी चालू करने वाले, वो सब मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी से कुछ नहीं बताना। अभी बैंक निफ्टी का लेवल दे देता हूं मैं आपको। बैंक निफ्टी में याद रखना 41780 या चलो 41800, जब तक 41800 क्रॉस नहीं करे तब तक इसको बाय मत करो। अभी 41600 के पास में है, यानी 41550 के पास में है। 41800 जब तक क्रॉस नहीं करे तब तक बाय नहीं करना है। सुन लेना, ये चीज लिख के रखो, माइंड में रखो, जो भी रखना है। और वहां से नीचे अगर आपको ये कल 41500 के नीचे मिले तो इसको सेल कर देना, और ये आपको वहां से मिलेगा 41400, 41300, वहां तक जा सकते हैं। 350 300 तक मुझे दिख रहा है, और उसके नीचे भी। और ये सब है ना, ऑप्शन चेन भी देखना पड़ता है, ओनली फॉर ये लेवल नहीं देख सकते ओनली, मगर आपको ये लेवल बता रहा हूँ। अभी याद रखना 41800 के अबव होगा तब भी बाय करना है। अगर आपको कोई स्टॉक भी बाय करना है तो सामने देख लेना, कोई बंदा बोलेगा ब्रेकआउट हुआ तो ये 41800 बढ़े तो उसके सामने ये देखना निफ्टी भी नए हाई पे है कि नहीं। क्या होता है, निफ्टी 25 पॉइंट वहां से डाउन होगी तो समझ लेना कि रुकना, इसके अंदर रुकना मत, यानी जब तक वो 41800 क्रॉस नहीं करे तब तक सामने निफ्टी भी नए हाई पे होगी तो ही बाय करना। अदरवाइज क्या होगा, वहां टच करके आपको वापस 41500 दिखा देगा, 300 पॉइंट हो जाएगा तो आप हो गए फिर कल्याण, यानी आपको लॉस हो जाएगा। ओके, किसी को और कोई सवाल है तो मुझे बताइए, अभी हम 5 मिनट में अपना सेशन खत्म करते हैं। तुरंत कोई भी सवाल है तो बताइए। मेरे लेवल देखे थे ना वोल्टास के, 820 वाला वोल्टास आपको कहां तक मिला पता है? 856। मुझे पता है इसमें से किससे किसने वोल्टास का स्टॉक लिया था, बताओ मुझे। अपने ग्रुप में लिया था जी, वुसाली, जेनिल, जिग्नेश, राजेश जी, पासव, सी अजमेरा, और भी बहुत लोग हैं, राजेश जी लिया था आपने, करण आपने लिया था, किसी ने लिया था मेरा लास्ट फ्राइडे का, मैंने बोला था आपको टाइटन सेल करने को बोला था, उसने भी 20 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट दिया। हाँ, टाइटन में 66 से 42 तक आया, यानी 66, 56, 46, यानी 20 रुपए के ऊपर प्रॉफिट उसमें टाइटन में, 25 रुपए जितना हुआ। और मैंने